अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है बखैर और आफियत होंगे। फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट पहले से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मौजूद था। फाइनेंस एक्ट 2024 यानी बजट 2024-25 में एक नई कैटेगरी ऐड की गई है जिसको लेट फाइलर्स कहते हैं। इस हवाले से मेरी रेट्स पर एक वीडियो मौजूद है पहले, लेकिन कुछ लोगों ने सवाल किया था कि डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो मैं आज आपसे ये शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो ये कि 3 कैटेगरीज को मैं क्विकली बताता हूँ कि फाइलर वो शख्स है जिसने अपनी टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू टाइम या ड्यू डेट अपनी फाइल कर दी है। पहले ये था कि फाइलर वो है जिसने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, अब उसमें ड्यू टाइम कर दिया गया। फॉर एग्जांपल आपकी अगर 30 सितंबर ड्यू डेट थी और आपने 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न फाइल कर दी, या अगर डेट में एक्सटेंशन हुई और उस एक्सटेंडेड टाइम में आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी तो आप फाइलर होंगे। नॉन फाइलर वो है जिसने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, और लेट फाइलर वो है जो नई कैटेगरी ऐड की गई है जिसने अपनी टैक्स रिटर्न तो फाइल कर दी है लेकिन ड्यू टाइम में ड्यू डेट में नहीं की, बल्कि ड्यू डेट या एक्सटेंडेड डेट के बाद अपनी रिटर्न फाइल की। तो ये वाज़ेह हो गया कि फाइलर वो होता है जिसने रिटर्न फाइल ड्यू टाइम में की है, नॉन फाइलर जिसने बिल्कुल रिटर्न फाइल नहीं की, और लेट फाइलर जिसने ड्यू टाइम के बाद अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की है। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट जो है वो अगर आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस देखें तो इसमें सिर्फ फ़िलहाल रियल एस्टेट की परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन के ऊपर है। इसके अलावा इसका इम्पैक्ट फ़िलहाल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नहीं है। अब अगर हम देखते हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अब क्या होंगे फाइलर के लिए, नॉन फाइलर के लिए और लेट फाइलर के लिए। तो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से अगर 50 मिलियन तक की प्रॉपर्टी है तो फाइलर का रेट है 3%, लेट फाइलर का 6% और नॉन फाइलर का 10%। और अगर प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू 50 मिलियन से ज़्यादा है लेकिन 100 मिलियन से कम है तो उस सूरत में फाइलर का रेट होगा 3.5%, लेट फाइलर का 7% और नॉन फाइलर का 10%। और अगर फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड करती है 100 मिलियन से, यानी 100 मिलियन से ज़्यादा है, तो उस सूरत में फाइलर का रेट होगा 4%, लेट फाइलर का होगा 8% यानी 8% और नॉन फाइलर का 10%। तो ये एक फाइलर और नॉन फाइलर के बीच में कैटेगरी दी गई है लेट फाइलर्स की, यानी इसका टैक्स रेट भी जो है फाइलर से ज़्यादा होगा और नॉन फाइलर से कम होगा। इसी तरह अगर हम बात करें कि परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से क्या है, आप परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर फेयर मार्केट वैल्यू 50 मिलियन तक है तो फाइलर के रेट 3%, लेट फाइलर का 6% और नॉन फाइलर का 12%, यानी डबल रेट है और फाइलर से 4 गुना। और अगर जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 50 मिलियन से ज़्यादा है लेकिन 100 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, उस सूरत में फाइलर का रेट 3.5%, लेट फाइलर का 7% और नॉन फाइलर का 16% होगा। और अगर 100 मिलियन से ऊपर है फेयर मार्केट वैल्यू जो प्रॉपर्टी परचेज की गई है तो फाइलर के लिए 4% टैक्स रेट है, लेट फाइलर के लिए 8% और नॉन फाइलर के लिए 20%। तो अब इसका मतलब है कि विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या सेल करना चाहते हैं, अदरवाइज़ आपके ऊपर फाइलर से ज़्यादा का रेट लगेगा। इवन अगर आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है और फाइलर हो भी गए तो आपके रियल एस्टेट की ट्रांजेक्शन के केस में आपको फाइलर से ज़्यादा टैक्स स्टेल पड़ेगा। अब अगर बाकी इनकम टैक्स लॉ में देखें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, तो उसमें इसके अलावा कहीं भी कोई टैक्स रेट नहीं दिए गए स्पेसिफिकली लेट फाइलर्स के लिए। तो फिलहाल इसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ रियल एस्टेट सेल एंड परचेज की ट्रांजेक्शन के ऊपर है। आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। अपने कमेंट्स का इजहार कीजिएगा। हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।